Teen suicide rates are sharply increasing where India is concerned, and data stands testimony to that. On the other hand, this particular case is not a standalone case. Only last month, the case coming in from Jaipur where a 14-year-old young girl took her own life due to bullying from teachers, and that what she had detailed in her suicide note, and now an incident in the national capital coming. Clearly, this calls for a deeper conversation, a larger debate on our students and the mental health of young teens. But to focus now back to the incident that has taken place in the national capital, where many parents now extremely worried. Himanshu Mishra joins me for more on this. He's been tracking the case very closely. हिमांशु, इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं अभी, क्योंकि इस लड़के ने बहुत डिटेल में लिखा है कि जो टीचर्स थे उन्होंने इसको हरास किया. क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? लेटेस्ट क्या है? देखिए, सबसे पहला जो एक्शन था दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो कंप्लेन मिली थी और जो सुसाइड नोट था, उस सुसाइड नोट और उस कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब जो अगला जो स्टेप है, पुलिस उस तरफ बढ़ रही है. उसमें सबसे पहले क्या है, आप देखिए, जो बच्चे के अंकल हैं, उन्होंने भी 2-3 स्पेसिफिक इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें एक बार बच्चे को कंधे पे ढकेला गया, उसकी डेट और टाइम के साथ वो बता रहे थे. इसके अलावा प्ले हो रहा है स्कूल में, तो उसके प्रैक्टिस के दौरान शायद वो स्लिप कर गया, जिसके बाद उसको हरेस किया गया, ऐसा फैमिली की तरफ से आरोप लगाया गया है. तो इन सारी, चूंकि पूरा स्कूल, देखिए आप, तमाम जो स्कूल हैं वो सीसीटीवी से पूरी तरीके से कवर होते हैं. तो पुलिस क्या कर रही है, सबसे पहले तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं, तमाम कैमरों के, खास तौर से उस वक्त के जब के इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है फैमिली की तरफ से, नंबर 1, ताकि अगर कोई सबूत है तो वो हाथ से निकले ना, इसलिए पुलिस उन तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटा रही है. नंबर 2, फैमिली के अलावा जो टीचर्स हैं, जो दूसरी टीचर्स है, जो बच्चे हैं साथ में पढ़ते हैं, इन सबके स्टेटमेंट रजिस्टर किए जाएंगे. इन सबके एक बार जब स्टेटमेंट रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद जो तमाम एविडेंसेस आएंगे, उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. हमारी पुलिस अफसर से जो बात हुई, प्रीति, उनका कहना था कि क्योंकि पेरेंट्स अपने जो उनका नेटिव प्लेस है महाराष्ट्र में, वहां चले गए हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू है. जरूरत पड़ेगी तो पुलिस उनसे बीच में भी बात करेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू है. तमाम तरीके के जो एविडेंसेस हैं वो जुटाने का काम पुलिस के द्वारा शुरू कर दिया गया है. जी प्रीति. हिमांशु, बहुत प्रेशर है जो पुलिस है, क्योंकि एक ये अभी लोन केस नहीं है, बहुत सारे और जो पेरेंट्स हैं उस स्कूल में वो भी आरोप लगा रहे हैं जो टीचर्स हैं उन पे. बिल्कुल, देखिए, और जो आरोप है वो सिमिलर से हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि जो कभी किसी बच्चे को बुली करना या फिर पब्लिकली उसको कुछ भी बोल देना, जो पूरी क्लास है उसके सामने, तो ऐसे में बच्चा कभी कभी बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, वो अपने आप को अकेला पाता है, और शर्मिंदगी महसूस करने के अलावा वो ऐसी बातें अपनी फैमिली में भी शेयर नहीं करता. क्योंकि आप देखिए, हमने जब इसके दोस्त जिनके साथ ये खेला करता था, पीड़ित बच्चा, हमने जब उनसे बात किया तो उनको उनको उनका कहना था कि बिल्कुल अंदाजा नहीं था उनको, हमेशा खुश रहता था. इस तरीके का स्टेप लेगा या वो इतना परेशान है, ये उनको अंदाजा तक नहीं था. हालांकि यहाँ पर केस ये है कि फैमिली को जानकारी थी, फैमिली स्कूल के टच में थी, फैमिली का कहना है कि वो स्कूल के टच में थे, और 10th का एग्जाम बेहद करीब था. 10th के बाद वो स्कूल चेंज कराने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन इस दौरान उसने ये स्टेप उठा लिया. अब यहाँ पर एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि इसको समझा जा सके कि एक 16 साल का बच्चा आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, उसने ऐसा कौन सा प्रेशर उसके ऊपर था, ऐसा कौन सा जी, हरेसमेंट था जिसकी वजह से उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया. जी प्रीति. बहुत शुक्रिया हिमांशु कि आप हमसे जुड़े.